स्वर्णम साहब, आप लोग क्या मान के चल रहे हैं कि कुछ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर कुछ ऐसा कर दें कि पूरे साल भर जितने एफआईज बाहर गए वापस आना शुरू कर दें, सदाबहार हरियाली लौटती रहे बाजार में? नहीं देखिए, दो चीज है इसमें कि आने वाले बजट में दो तीन चीज डिसाइड करेगी। ये पहली चीज है, जो इन्फ्लेशन घट रही है उसके कारण नॉमिनल जीडीपी घट रही है। तो लास्ट ईयर बजट में हमने 9.9% का नॉमिनल जीडीपी की बढ़त एंटिसिपेट करके सभी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की आंकड़े डाले थे। एक्चुअल आप देख रहे हैं 8.5 के करीब नॉमिनल जीडीपी आ रहा है। अभी अगले साल भी वही 8.5 से चलेंगे, तो नेचुरली आपको रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर दोनों उस हिसाब से कंट्रोल करना पड़ेगा। सेकेंड बात है कि किसी हालत पर फिस्कल डेफिसिट को स्लिपेज में नहीं जाने देना है। माने क्योंकि फॉरेन जो एफआईएस की बात आपने उठाई, वो अल्टीमेटली रेटिंग एजेंसीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो फिस्कल डिसिप्लिन और हमारी जो एफआरबीएम की एक ग्लाइड पाथ है उसके ऊपर टिक के रहना बहुत जरूरी है। तभी आपको एक एफडीआई और एफआईआई की वापसी आ सकती है। बिकॉज इंडिया का रिस्क बहुत मुश्किल से 18 साल के बाद एसएनपी ने हमें अपग्रेड किया, उसको छोड़ना नहीं है। वो सेकंड है। थर्ड चीज जो आपने सही कहा कि डोमेस्टिकली रोजगार की सबसे बड़ी जरूरत है, तो उसमें अभी गवर्नमेंट अपने बलबूते पे, मैंने अप्रैल टू नवंबर का आंकड़े देखा, कैपेक्स में बहुत बढ़त है और खास करके रोड्स और रेलवे में उन्होंने खर्चा किया। वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है जहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। मगर इसके अलावा बिगेस्ट दिक्कत क्या है गवर्नमेंट को, कि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। और उसका कारण था कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत कम लेवल पे बहुत महीनों से टिक रहा था, 76-77% में। अब ये लास्ट ईयर की जो उन्होंने सोच बदलाव किया है वो इंपॉर्टेंट है कि इस लास्ट ईयर तक वो खाली कैपेक्स के ऊपर ध्यान दे रहे थे। लास्ट बजट में उन्होंने इनकम टैक्स कट किया, फिर उसके बाद जीएसटी कट किया, यानी प्राइवेट कंजम्पशन को बूस्ट करने की एक सोच अभी आ गई है गवर्नमेंट में। वो इस बजट में भी जारी रहेगा, क्योंकि उसी रूट से प्राइवेट कैपेक्स की बढ़त आ सकती है, जब प्राइवेट लोग, पर्सनल इंडिविजुअल लोग जाके खर्चा करेंगे और उस खर्चे से कैपेसिटी बढ़ेगी और फिर प्राइवेट कैपेक्स की शुरुआत होगी। तो फर्स्ट थिंग इज गवर्नमेंट को वही प्रोसेस पे अपने इसको रखे रहना है कि कितना और रिलीफ टू बूस्ट कंजम्पशन। वो कैसे सोचते हैं इनोवेटिवली, शायद कोई कंजम्पशन वाले डिस्काउंट देना है, कुछ भी कुछ एक इनोवेटिव सोच की जरूरत है, जहां पे कंजम्पशन को, प्राइवेट लोगों की कंजम्पशन को बढ़ाने की कोशिश इस बजट के जरिए किया जाए, नंबर वन। नंबर टू, जब तक वो होता है, जब तक प्राइवेट सेक्टर को कैसे सपोर्ट करें इन कैपेक्स, तो दो चीजें मुझे सामने दिख रही है जहां पे फोकस हो सकता है। एक है पीएलआई स्कीम को और भी अट्रैक्टिव और मॉडिफाई किया जाए, ताकि खाली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर और गिने चुने क्षेत्र में ही वो सक्सेस रहा है, बाकी में उतना सक्सेस नहीं हुआ। तो उसमें पीएलआई में कुछ ट्वीक करके, मॉडिफाई करके एक नया रिफर्बिश्ड पीएलआई स्कीम को अगर अनाउंस करेंगे, तो वो एक प्राइवेट सेक्टर के लिए मोटिवेट कर सकती है। स्पेशली क्योंकि हमने बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं अदर देन यूएस, तो वहां पे अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाना है हमें, क्योंकि अग्रीमेंट तो साइन हो गया, तो प्राइवेट सेक्टर को डेफिनेटली कुछ इंसेंटिव देना जरूरी है। और फाइनल पॉइंट मैं बताऊं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अपने बलबूते पे जितना कर सक रही है कर रही है, और कैपेक्स का बजट ईयर ऑन ईयर मे बी फ्लैट या 5% ही बढ़ सकता है, 11 लाख करोड़ से मे बी 12 लाख करोड़ तक। मगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अगर वो उसने प्रमोट किया, जहां पर पीएसयू जिनके पास ढेर सारा एकड़ एकड़ लैंड पड़ा है, तो नई जो स्पेसेस है वहां पे वो लैंड को इक्विटी के जरिए उस पार्टनरशिप में डाले, और प्राइवेट सेक्टर अपनी जो लैंड, मशीनरी, कैपिटल लाए, और नए जो बिजनेसेस है उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी काम आसान होगा, क्योंकि लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम नहीं, पीएसयू की लैंड होगी। तो फाइनली टू समराइज, प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट कैपेक्स, ये दोनों को बूस्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो गवर्नमेंट अपने ध्यान में रखेगी, और जितना फिस्कल सिचुएशन परमिट करता है उतना ही वो उसको कर पाएंगी। हाँ, बिल्कुल। दरअसल इसमें एक दो चीज़ें और हैं जो मैं जोड़ूंगा आगे चल करके, लेकिन शुभमय भट्टाचार्य साहब को अभी इस चर्चा में शामिल कर लेता हूं। शुभमय साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस अपकमिंग बजट को, क्योंकि बजट से पहले जो बैठकें हो रही हैं उसमें एक बड़ा थीम पकड़ा जा रहा है 2047 का मिशन और इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन जैसी बातें की जा रही है। तो आपको क्या लगता है इस बार बजट बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट पर नहीं होगा, कुछ बड़ा एक रोड मैप आता हुआ दिखेगा? लक्ष्मण जी, आपके कमेंट्स हमेशा वेरी शार्प रहते हैं और आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा है। बेसिकली बजट का लक्ष्य वही रहेगा। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि पिछले कई सालों में आई बीन हैप्पी टू फाइंड कि मैंने जो एस्टिमेट दिया था फिस्कल डेफिसिट का हर साल का, वो बिल्कुल सही निकला है।
कि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चीज रहता है कि फिस्कल डेफिसिट का जो फिगर्स है वो किसी हालत में उसमें स्लिपेज गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं अलाउ करेंगे कि क्योंकि अगर हम पूरी अर्थव्यवस्था का बेसिक अगर देखें कि रुपी का वैल्यू, भारत का विदेश में लोन लेने का कैपेसिटी, प्राइवेट सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर का, गवर्नमेंट का, सब कुछ बना हुआ है कि फिस्कल नंबर्स, इन्फ्लेशन नंबर्स, इसमें कोई स्लिपेज ना हो। तो दिस विल बी द गवर्नमेंट का फर्स्ट प्रायोरिटी, और ये प्रायोरिटी हमें अभी आज के जो जीडीपी नंबर्स निकले हैं उससे देखकर लगता है कि ये प्रायोरिटी बिल्कुल बरकरार रहेगा। फिस्कल नंबर्स पे कोई इस साल का भी नहीं स्लिपेज होगा, और अगले साल में भी फिस्कल नंबर्स में गवर्नमेंट जो ग्लाइड पाथ रखे हैं, जो अभी इनफैक्ट एफआरबीएम में जो चेंज रखा गया है कि 50 की गवर्नमेंट विल बी लिंकिंग इट्स एक्सपेंडिचर टू डेट, कितना उधार है गवर्नमेंट का बकाया डेट, उससे उस पर एक गवर्नमेंट एक मेजर पॉइंट करेंगे। वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा चीज रहेगा। लोग सोच सकते हैं कि इससे हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में अगर पैसे का हिसाब सही रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, अकाउंटेबल रहता है, तो लोगों की जिंदगी में सबसे बड़ा रिलीफ सपोर्ट रहता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत में सैलरीड सेक्टर बहुत आवाज करते हैं, बहुत ऊंची आवाज में कहते हैं कि हमें टैक्स रिलीफ चाहिए वगैरह, वो सब चाहिए, लेकिन भारत के ज्यादातर लोग जो एमएसएमई से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उनके जिंदगी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज रहता है कि ब्याज दर क्या रहेगा। और ब्याज दर तभी स्टेबल रहता है, लो रहता है, अगर मुद्रास्फीति सही रहता है, और मुद्रास्फीति तभी सही रहता है अगर गवर्नमेंट का बजटिंग ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट एंड जितना एस्टिमेट किया गया था उस पर खर्च रहता है। तो इसलिए इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। सेकेंड पार्ट इज कि गवर्नमेंट किस पर खर्च करना चाहेंगे। मेरा मानना है कि गवर्नमेंट के खर्च के दो बिंदु रहेंगे। वो एक है इन्वेस्टमेंट इन सनराइज सेक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इन तीनों सेक्टर्स में सरकार पहले ही अपना रुचि दिखा चुके हैं, और मैं मानता हूं कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट सपोर्ट वगैरह आएंगे तो इन सेक्टर्स से ही मोटा मोटी जुड़े हुए रहेंगे। इससे अलग जो रहेगा वो एमएसएमई सेक्टर्स के। इट माइट डिसअपॉइंट कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के हम जो कर रहे हैं उस पर क्यों अमल नहीं दे रहे हैं सरकार, बट मुझे नहीं लगता है फिस्कल स्पेस को देखते हुए भारत सरकार के पास इससे ज्यादा लीवे है कि इन चीजों से अलावा आगे चलकर किसी और सेक्टर्स में करे। और मैं मानता हूं ये बहुत सही है। आज ही हमारे पास आज के ही आपके सीएनबीसी में रिपोर्ट देख रहा था कि अमेरिका ने चेज करके एक रशियन टैंकर को कैप्चर किया है। यानी कि ऑयल में हमारे पास जो फ्लेक्सिबिलिटी जो हम रशियन ऑयल से ले रहे थे उसके ऊपर भी अभी प्रश्न चिन्ह आएगा। इस तरह के डिफिकल्ट सिचुएशन में जब हम रशिया, ये हो सकता है यूएस से बाध्य हो जाए कुछ ऑयल खरीदने के लिए ज्यादा, हमारे लिए अपना होमवर्क बहुत स्ट्रिक्ट करना बहुत जरूरी रहेगा। और मैं मानता हूं इस कंटेक्स्ट में मैंने अभी रिसेंटली लिखा भी था कि गवर्नमेंट के पास इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा रेलवेज और रोडवेज में 2.5 ट्रिलियन 2.7 ट्रिलियन का जो खर्च करते हैं उससे ज्यादा एक्सेस करने का चांसेस नहीं है। और नए उतने कोई सेक्टर्स नहीं है जहां पे सरकार डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई भारत में ऐसा कोई मेजर सेक्टर नहीं है। मैरीटाइम सेक्टर में जो खर्च का जो अंदाज दिया गया है अबाउट 69,000 करोड़, उसका खर्च धीरे धीरे आएगा। सो गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के जो लिमिट है, जो दायरा है, वो काफी लिमिटेड है बियॉन्ड रेलवेज एंड रोडवेज जो ऑलरेडी फुल कैपेसिटी में चल रहे हैं। बाकी फिर रहता है कि वेदर द मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को एग्जम्पशंस, टैक्स एग्जम्पशंस दिया जाएगा या नहीं। आप देख रहे हैं कि कई सालों से सरकार मोरल इज वेरी क्लियर है कि एग्जम्पशंस जैसे ही आते हैं करप्शन का दायरा बढ़ जाता है। इसलिए एग्जम्पशंस का जो क्षेत्र है वो मैं नहीं समझता हूं ज्यादा बढ़ाएंगे। अब एक पॉसिबिलिटी है कि मुझे लगता है बैंक टैक्स रेजिम के बाद वो थोड़ा सा जो है सो अदरवाइज इट्स ओके। या हाँ,
मुझे लगता है कि अब नए इनकम टैक्स रिजिम के बाद एग्जम्पशन जो मिलते थे टैक्स इनकम टैक्स में, वो धीरे धीरे सरकार उसको खत्म करने की तरफ ही आगे बढ़ते जा रही है, जो अलग अलग बजट में हमने देखा भी है। लेकिन दो चीज़ें आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट कही कि सरकार का खर्च कहाँ होने वाला है, सबकी नज़र इस पर टिकी रहती है। आपने बहुत सही फरमाया कि वह सनराइज सेक्टर पे सरकार ज़्यादा फोकस करते हुए दिखेगी, या फिर कहें कि न्यू एज वाले जो इकोनॉमी के जो कंपोनेंट है, सेक्टर हैं, कंपनियां हैं, वहाँ पे सरकार का फोकस आपको दिखेगा। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर जो डेटा सेंटर बनाने की बात चल रही है उस पर चल रहा है। लेकिन